के 20 दिन हो चुके हैं। हवाई हमलों से तबाह हो रहे गाजा पट्टी और मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की बढ़ती तादाद को देखते हुए पूरी दुनिया हवाई हमले रोकने की अपील कर रही है। इजराइल की तरफ से भी बार बार कहा गया है कि अब जमीनी हमला शुरू होगा, लेकिन अब खबर यह आई है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने जमीनी हमले का प्लान फिलहाल टाल दिया है। हालांकि इजराइल की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पिछले 15 दिनों से जैसे इजराइल सरहद पर इंतजार कर रहा है, उससे लगता है कि गाजा में अभी इजराइल की सेना जल्दबाजी में कोई जमीनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। आसमान से तबाही कहां से और कैसे आ रही है ये नजर नहीं आता। जमीन पर सिर्फ आग, धुआं, चीखे, मलबे और खंडहर ही खंडहर नजर आते हैं। 3 हफ्ते से चल रही इस जंग में शुरुआती हफ्ते में जिस हमास की ओर से पहले हजारों और फिर सैकड़ों रॉकेट दागे जा रहे थे, वो युद्ध में गुजरते दिनों के साथ अब छिटपुट रॉकेट हमले में बदल चुके हैं। लेकिन इजराइल की बॉम्बिंग जारी है, गाजा का विनाश जारी है, फिलिस्तीनियों पर बारूदों की बारिश जारी है, क्योंकि इजराइल करने वाला है हमास का समूल नाश। लेकिन इजराइल के इस प्रणपथ पर अब तकनीकी पेंच फंसने लगी है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से गाजा पट्टी की सरहदों पर जमीनी हमले के लिए तैयार खड़ी इजराइल की सेना आदेश का इंतजार कर रही है और उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, वहां की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी के दिमाग में क्या चल रहा है उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल गाजा पर जमीनी हमले में देरी को लेकर अमेरिकी मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई जा रही है कि अमेरिका के कहने पर इजराइल ने जमीनी हमले में थोड़ी देर की है। गाजा की सरहद पर इजराइल की सेना 2 हफ्ते से तैनात है। इजराइल ने पूरी दुनिया से अपने रिजर्विस्ट को भी जमीनी हमले की सूरत में तैयार रहने के लिए बुलाया है। इजरायली सेना के चीफ से लेकर डिफेंस मिनिस्टर और पीएम नेतन्याहू तक रोज युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों का हौसला अफजाई करते नजर आते हैं। उन्हें गाजा में घुसकर हमास को निस्तनाबूद करने का प्रेरणा देते हैं। लेकिन इन सैनिकों को ये कब करना है ये पता नहीं चल पा रहा। अब पता चल रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की एक अपील है। खबर है कि अमेरिका ने गाजा में जमीनी आक्रमण करने से पहले मध्य पूर्व में अपनी सेना और सैन्य ठिकानों को महफूज करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब 1 दिन पहले ही ये सवाल पूछा गया था कि क्या इजराइल को जमीनी हमला करने में थोड़ी देर करने की अपील अमेरिका ने की है, तब राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि इजरायली अपना फैसला खुद कर सकते हैं। और फैसला ये हुआ कि अमेरिका को अपने मिलिट्री एसेट्स तैनात करने के लिए मोहलत दी गई है। दरअसल गाजा पर जमीनी हमला करने से पहले अमेरिका मध्य पूर्व के इलाकों में 12 से ज्यादा जगहों पर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। खबरों के मुताबिक अमेरिका इराक में अपने सैन्य ठिकानों पर ये सिस्टम लगाना चाहता है। इसके अलावा सीरिया में, जॉर्डन में, उधर कुवैत में, सऊदी अरब में और संयुक्त अरब अमीरात में, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती पहले करना चाहता है। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट की तैनाती पूर्वी मध्य सागर में कर रखी है। अमेरिका की ये विशाल सैन्य युद्धपोत 5000 सैनिकों और 70,000 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स लेकर समंदर में तैरती विशाल अमेरिकी सैन्य ताकत है। बावजूद इसके अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि थोड़ा और वक्त दो, अभी मिसाइल डिफेंस बैटरीज के अलावा फाइटर्स प्लेन्स और अन्य मिलिट्री एसेट्स सही जगह पहुंचाना बाकी है। इसी बीच अमेरिका ने इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना और सैन्य ठिकानों पर हो चुके 13 हमलों के बाद अब न्यू जर्सी एयर नेशनल गार्ड्स के 119 एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया गया है। इस स्क्वाड्रन में F-16 फाइटर जेट्स का बेड़ा है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल की सेना आनन फानन में गाजा पट्टी में घुसे, क्योंकि इससे अमेरिका को एक नहीं कई चुनौतियां खाड़ी में हो जाने का डर है। आज तक ब्यूरो।